Everyone can see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So here if you see the nucleotide minus phosphate is equal to nucleoside, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, तो वहां पे शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस सबको याद रहता है। हम लोग कंफ्यूज किस में होते हैं? वी आर कंफ्यूज इन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में क्या आएगा अपने को पता ही नहीं रहता। तो न्यूक्लियोसाइड के लिए क्या वर्ड यूज करने का? एन और एस। एस। एन मीन्स नाइट्रोजनस बेस एंड एस मीन्स शुगर। तो कौन निकल गया? फॉस्फेट निकल गया। कौन निकल गया? फॉस्फेट ग्रुप निकल गया। फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो यू विल सी लाइक दिस, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड। अगर आप न्यूक्लियोटाइड का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखो कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखेगा? हियर इफ यू सी, ओके। सो भी ध्यान से देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ओके कैन यू सी इट इज पेंटागोनल? पेंटागोनल है, ओके। अब यहाँ पे सर 4 है ना अभी? यहाँ पे ओ आ गया, क्या आ गया? ओ आ गया, ओ आ गया। सो दिस विल बिकम फर्स्ट कार्बन। ये कौन सा कार्बन है आपका? फर्स्ट कार्बन है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला आपका सेकेंड कार्बन है। ये कौन सा कार्बन है? सेकेंड कार्बन है। ये आपका थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फर्स्ट कार्बन है ना, तो फर्स्ट कार्बन में यहाँ पे आपको H मिलेगा। क्या मिलेगा? H मिलेगा। और ये वाला जो है दैट पार्ट कनेक्ट विथ नाइट्रोजिनस बेस। किससे अटैच है? नाइट्रोजिनस बेस। किससे अटैच है? नाइट्रोजिनस बेस, ठीक। अब यहाँ पे जो आपका सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे आपको एक H और एक OH दिखता था, पर यहाँ का OH क्या हो गया? चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इसको क्या बनना था? डीऑक्सीराइबोस बनना था, ठीक है। अभी जो थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले में आपको दिखेगा, थर्ड वाले में यहाँ पे आपको OH मिलेगा और ऊपर क्या मिलेगा? H मिलेगा। क्या मिलेगा? H मिलेगा। कैन यू सी द फोर्थ कार्बन? अभी जो फोर्थ कार्बन है, यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। और ऊपर आपको CH2 मिलेगा। क्या मिलेगा? CH2। CH2। और यही CH2 जो है वो किससे अटैच होगा? PO4 से, फॉस्फेट से, ठीक है। तो अभी जो फॉस्फेट है ये P हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको O मिल जाएगा। वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2, 2। ठीक है। ये नीचे वाला पार्ट है, तो फॉस्फेट ऑक्सीजन, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। अब P यहाँ पे आ गया, ये हो गया। सर वो हाँ, फॉस्फेट और CH2 में का बीच में का O कहाँ से आया है? फॉस्फेट के पास कितना O है? फॉस्फेट के पास कितना O है? 4।
4 4। तो वही फॉस्फेट अपना ही ओ लेकर के आया ना, किसी दूसरे का वो थोड़ी यूज किया। क्लियर है? यस। तो ये जो स्ट्रक्चर बना करके मैंने बताया, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? Yes, sir. This is called as nucleotide. So please write it down, then we'll move. सर, ये जो आपने डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी पेंटोज शुगर का जो डायग्राम बनाया है, उसके अंदर ना हाइड्रोजन 10 दिखा रहा है, तो काउंट करने पे 8 ही आ रहा है, तो वहाँ 2 हाइड्रोजन का है जो बाकी है। कहाँ पे? ये जो डीऑक्सीराइबोज का आपने डायग्राम बनाया ना, हाँ हाँ। ओ भी 2 उसके कम है। अंदर अरे ये पूरा डायग्राम नहीं है, मेरे को इसमें बस कार्बन आप लोगों को दिखाना है। ठीक है? और भी जगह आपको हाइड्रोजन दिखेंगे, जहां जहाँ पे मैंने सी लगाया वहां पे और भी हाइड्रोजन आपको मिलेंगे। ठीक है? वो मैंने बनाया नहीं है, मेरे को बस कार्बन आप लोगों को बताना था, यहाँ पे कार्बन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ओके सर। So यहाँ पे phosphate जो group यहाँ पे में यहाँ पे मेरे को आप लोगों को बस एक चीज बतानी थी कि जो फर्स्ट कार्बन है वहां पे कौन अटैच हुआ है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजनस। कौन? नाइट्रोजिनस बेस। और सेकंड कार्बन पे OH है क्या? नहीं है। थर्ड कार्बन पे OH है कि नहीं है? है। फोर्थ कार्बन ऐसा ही है। फिफ्थ कार्बन पे कौन अटैच है? फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो फिफ्थ कार्बन वाला फॉस्फेट ग्रुप होगा ना, ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड ऑक्सीजन के साथ मीट करेगा। समझा क्या? हाँ सर, समझा। अभी तो यहाँ इसलिए अगर आप कोई भी डीएनए का ये देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, तो उसमें क्या लिखा रहता है? 3' एंड 5' लिखा यस रहता सर, है कि 3 नहीं? प्राइम एंड 5 तो प्राइम। 3' एंड 5' क्यों रहता है? ये जो फिफ्थ कार्बन है वो फॉस्फेट को अटैच करता है, और यही फॉस्फेट जो होता है वो थर्ड कार्बन के OH के साथ अटैच होता है। ठीक है? तो जब यही फॉस्फेट थर्ड कार्बन के OH के साथ अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं। और जब यही कार्बन जो है अपना यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, और फर्स्ट वाला ये किससे अटैच है? नाइट्रोजनस बेस से। इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर है? yes. क्लियर है? So ये वापस एक्सप्लेन करो ना, क्या बोला आपने? क्या? ये ग्लूकोसिडिक का क्या कहा आपने? एक काम करो, इसको भूल जाओ, अभी इतना समझ में आया ये जो मैंने लिखा है? हाँ हाँ, बस इतना हाँ, ही लिखो। वो समझा। हाँ, तो इतने लिखो। डन एवरीवन? Yes sir. चलें आगे? Yes. चलें? Yes sir. ओके, जस्ट वेट। इतना समझा सभी को? ओके। हाँ सर। और ये फॉस्फेट ग्रुप में 2 ही ऑक्सीजन नेगेटिव है ना बस? हाँ, 2 ही ऑक्सीजन निगेटिव रहेंगे ना, बाकी का तो वैलेंसी फुलफिल हो रहा है ना। हाँ सर। हम्म, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब नेक्स्ट अगर आप आओगे तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देयर इज अ डीएनए स्ट्रैंड। देयर इज अ डीएनए स्ट्रैंड। अब डीएनए यहाँ पे कैसे फॉर्म होता है वो देखते हैं।
अब जो डीएनए होता है, डीएनए में अपने पास कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? नाइट्रोजनस बेस कितने हैं? 4। 4। सो ए कनेक्ट होता है टी से विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? डबल डबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड। डबल। सी जुड़ता है जी से विथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनके पास क्या है? दे हैव हाइड्रोजन, दे हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, सो ए सी जी टी ए। हाँ, ए और टी प्यूरिन से और सी और सी pyrimidine। मैंने कुछ पूछा? नहीं पूछा ना? ठीक है, सो तो आप हीरो भी बन रहे हो और ऊपर से गलत बता बता के हीरो बन रहे हो। सो अब देखो यहाँ पे एक साइड का मैं फिल करता हूँ, दूसरे साइड का आप फिल करो। ठीक है, सी जी ए सी टी जी सी ई सी टी। ठीक है, चलो आप लोग मेरे को बताओगे अपोजिशन में क्या क्या आएगा। ए के साथ कौन आएगा? टी। टी। टी के साथ जी। जी के साथ सी। टी के साथ ए। ए के साथ टी। 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 सी के साथ जी। जी के साथ टी। ए के साथ टी। टी के साथ जी। जी टी के साथ ए ए। सी के साथ जी। जी के साथ सी। सी के साथ जी। ए के साथ टी। सी के साथ। क्लियर है इतना? ठीक है, Yes. टी के साथ है, ये समझ में आया इतना आप लोगों को? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें जो डीएनए है, डीएनए पे अपने को क्या मिलता है? जीन मिलता है। डीएनए पे क्या जीन। मिलता है? जीन मिलता है। अब डीएनए पे अगर आप जीन मिलता है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं देखो इसको कट कर रहा हूँ, मैंने कट किया और यहाँ से मैंने इसको कट किया, तो यहाँ पे कितने कोड हैं? 3। हाउ मेनी कोड्स आर देयर? देयर आर 3 कोड्स। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिपलेट कोडॉन। दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट सर कोडॉन। वापस रिपीट ये कितने पेयर हैं? हाउ मेनी पेयर आर दीज आर हाउ मेनी पेयर? 3। 3 पेयर। तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? ट्रिपलेट। क्या लिखते हैं? ट्रिपलेट। और ये सब क्या है? कोड है। ये सब क्या है? कोड है। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। और ये सर कितने? मतलब सिर्फ एंड को ही ट्रिपलेट बोलते हैं क्या? स्टार्ट को नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, किसको भी बोल सकते हैं, मैं कोई भी ले सकता था। एक्चुअली मेरे को Okay. लिखना नीचे है, इसलिए मैंने वहां पे ट्रिपलेट कोडॉन लिया। बीच में मेरे को कुछ और भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन। इसको हम लोग ने क्या बोल दिया? इसको हम लोग ने बोल दिया ट्रिपलेट कोडॉन। और ये जो ट्रिपलेट कोडॉन होता है ना, तो इट हैज सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इट हैज सम, ये जो होते हैं, इट हैज सम, क्या है? स्पेसिफिक, इट हैज सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। इट हैज सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। So can I consider that triplet codon as a gene? Yes, sir. Gene का भी ये definition है. So there are the some code which have the specific character and that transfer from one generation to another generation is called as a gene. Am I right? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ। चलो ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे और आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है, और अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को याद आ रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं। कुछ लगा?
सर बीच का डिस्टेंस नो डिस्टेंस। सेम है। नॉनसेंस कोडन। सो ये जो है यहाँ पे पूरा का पूरा कोड क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। यहाँ पे कोड क्या हुआ है, रिपीट। रिपीट हुआ है। तो जहां पे भी कोड रिपीट हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं VNTR। क्या बोलते हैं, VNTR क्या बोलते हैं, VMTR the position in the on the DNA where the codes gets repeated many times, that is called as VNTR. What is the VNTR? That is variable number of tandem repeat, टेंडम रिपीट। ठीक है, तो अभी आप लोग मेरे को ये बताओ कि ये जो VNTR है, ये VNTR का कोई यूज है क्या? नो। यहाँ पे आप कहीं पे भी कोड पाओगे क्या VNTR पे? नहीं। अगर VNTR के पास कोड नहीं है तो VNTR के पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा क्या? अगर VNTR के पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है तो उसका कोई यूज है क्या? नो। नहीं यूज है। ठीक है, सो दैट VNTR आर अराउंड 50%। ठीक है, so they are 50% of total code on DNA। तो इनके पास कोई स्ट्रक्चर है क्या? They do not have any specific character। इनके पास कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो hence it is called as useless, hence it is called as useless, or sometimes it is Nonsense. also called as nonsense codon। क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है। तो सर So- डीएनए का ये हिस्सा किसी काम का नहीं होता ना? नहीं होता है, किस काम आएगा मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इतना समझ में आया आप लोगों को? बताऊंगा, याद रखना। यही चैप्टर के एंडिंग में मैं पूछूंगा आप लोगों को VNTR क्या होता है। आप लोगों में से बता रहा हूँ 90% लोग नहीं बता पाओगे कि व्हाट इज द VNTR। ओके, सो इट इज अ यूजलेस और द नॉनसेंस कोडन। इतना समझ में आया? अब अगर आप देखोगे कि अगर दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, सो 99.8% genetic materials are same in two individual so जो 0.2% बचेगा वो क्या करेंगे, दे कॉज सेक्स क्रोमोसोम। वेरिएशन, दे कॉज वेरिएशन। हाँ नहीं वेरिएशन। कहा रहे, ठीक है। Yes. तो 0.2%, देखो अगर मैं कोई भी अभी आप लोगों में से दो स्टूडेंट में खड़ा कर दूं तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल कितना सिमिलर है? 99.8। 99.8%, बट 0.2% जेनेटिक वेरिएशन है। मटेरियल cause वेरिएशन। क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? कोई डाउट? नो सर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक चारगाफ थे, क्या थे? चारगाफ थे। तो उनका एक रूल था, क्या था? चारगाफ रूल, दैट इज कॉल्ड एज
चारगैफ्स रूल। तो जो चारगैफ्स रूल्स था तो उन्होंने एक रेशियो दिया, क्या दिया? रेशियो दिया। तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिन अपॉन पायरिमिडिन, प्यूरिन अपॉन पैरामिडिन। पायरिमिडिन। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ गांव बड़ा होता है कि शहर? शहर। शहर। शहर बड़े होते हैं। तो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? पिरामिडिन। पायरिमिडिन। कौन बड़ा दिख रहा है? पायरिमिडिन। पायरिमिडिन। पैरामिडिन। ठीक है, तो शहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटी। सिटी। तो पायरिमिडिन इज नथिंग बट C+T। ठीक है, गांव, गांव छोटा होता है। तो हाँ, गांव छोटा होता है तो गांव का स्पेलिंग क्या है? विलेज। ठीक है, GAON। तो GA आ गया, दैट इज A+G। सो प्लीज डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला। ठीक है, हर बार गलत होता है। अभी इन्होंने भी जो बोला था, सूरज और किसने तो बोला था ना कि ANT इज इक्वल टू प्यूरिन, सो दैट इज रॉन्ग। A and G इज प्यूरिन एंड पायरिमिडिन इज C&T। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? तो प्यूरिन क्या है? A+G। पायरिमिडिन क्या है? C+T। सी। C+T। क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन हैव डाउट? नो सर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि कहना से अब ये जो DNA है ये सिंगल हेलिक्स है कि डबल हेलिक्स है? डबल। डबल हेलिक्स है। क्या है? इट इज डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स है। अब ये डबल हेलिक्स होने की वजह से क्या हुआ कि जितना A होगा उतना ही T होगा, हाँ और सर। नॉट, जितना A है उतना ही T होगा, है ना? और जितना ही C है उतना ही G होगा। यस सर। जितना C है उतना ही G होगा। तो कहना इससे, सर, हाँ मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप ये रूल वापस बता सकते हो? ठीक है, चारगैफ करके एक साइंटिस्ट था। ठीक है, तो जो चारगैफ करके साइंटिस्ट था उसने एक रेशियो दिया, दैट रेशियो इज कॉल्ड द प्यूरिन रेज टू पायरिमिडिन। ठीक है, तो प्यूरिन पायरिमिडिन याद कैसे करेगा? प्यूरिन छोटा दिख रहा है, पायरिमिडिन बड़ा दिख रहा है ना? तो प्यूरिन मतलब दैट इज विलेज, जो गांव है तो विलेज है, तो विलेज का जो गांव है उसमें AG दोनों आ जाते हैं, तो दैट इज A+G, दैट इज प्यूरिन। और पायरिमिडिन बड़ा है, पायरिमिडिन बड़ा है तो शहर, तो शहर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिटी। क्या सिटी। बोलते हैं? सिटी। तो दैट इज CT। ठीक है, C+T इज इक्वल टू पायरिमिडिन। C+T इज इक्वल टू सिटी। क्या है? सिटी क्या है? सर पायरिमिडिन। पायरिमिडिन ना। पायरिमिडिन है। ठीक है, और AG क्या है? प्यूरिन है। अभी ये बताओ जितना A होगा उतना ही T होगा कि नहीं? यस। जितना A है उतना ही T होगा, और जितना C है उतना G होगा कि नहीं? यस। उतना ही होगा। तो कैन आई से प्यूरिन एंड पायरिमिडिन विल बी वन, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ A+G अपॉन C+T इज इक्वल टू 1/1। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? हाँ सर। बोल सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? ओके, डन। यस। Yes. चलो आगे, प्लीज राइट इट डाउन। सर, ये आपने 1/1 रेशियो लिखा ना? हाँ, हो गया। यस सर। यस सर।
देखो जितने एक डिटरमिनेंट मिनट। जितने सो ये आपने रेशियो 1:1 क्यों लिखा? अरे जितना ए होगा उतना ही टी होगा ना, हाँ और जितना सी होगा उतना ही जी होगा। तो यस ए को कुछ भी कंसीडर कर लो, जी को कुछ भी कंसीडर कर लो, तो कट करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके सर गॉट इट। मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कुछ कम ज्यादा हो सके। हाँ, मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कोर्स में कुछ कम ज्यादा हो सके। कैसे होगा? डबल हेलिक्स है तो बनेगा क्या डीएनए? कम ज्यादा कैसे हो पाएगा? ये तो कम ज्यादा कभी हो सकता है कि नीचे से कोई एक का एक टुकड़ा टूट के गिर जाए, तभी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। डन एवरीवन? डन? डन? ये ठीक है, तो जो डीएनए है, आगे चलो। कैन आई गो? एक मिनट सर। डन। डन एवरीवन? ओके। यस सर। तीसरा सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन? एवरीवन कैन सी द स्क्रीन? अब देखो क्या है कि जो अभी मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के बताया, ठीक? सो दैट स्ट्रक्चर इज लाइक, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ। सो ये कुछ तो ऐसा है ना? ये जो फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन पे कौन अटैच होने वाला है? नाइट्रोजनस बेस। कौन Yes. अटैच होगा? नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन। ये जो सेकंड कार्बन है यहाँ पे H और H है। H और ये जो थर्ड कार्बन है यहाँ पे H एंड H और OH है। OH। H और OH है। ये जो फोर्थ कार्बन है इससे अपना यहाँ पे एक H H और है, CH2। group. यहाँ पे CH2 है। अब ये जो CH2 है यही जाकर के अपना किससे जुड़ गया है? फिर से ना।
यही जुड़ गया है जाकर के PO4 से, फॉस्फेट ग्रुप से। है कि नहीं? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कितने लोगों का इम्पोर्टेंट है? 2 लोगों का इम्पोर्टेंस है। कितने लोगों का इम्पोर्टेंस है? 3 लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कौन से लोग इम्पोर्टेंट हैं? सो हियर फर्स्ट कार्बन इज इम्पोर्टेंट, थर्ड कार्बन इज इम्पोर्टेंट एंड फिफ्थ कार्बन इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्लियर है? यस। अब क्या है, ये जो फर्स्ट कार्बन है, तो फर्स्ट कार्बन किसके साथ ये बना रहा है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस बेस, तो इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक। अब ये जो नीचे वाला PO4 है, ये ऊपर वाले कार्बन के OH के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। या तो ये जो नीचे वाला OH है, ये अपने नीचे वाले फॉस्फेट के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? यस। यस। और ये जो अपना फॉस्फेट बाबा है, ये अपने CH2 के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? यस। और जो अपना CH2 है, तो ये फिर से वही सिलसिला चालू कर रहा है। हाँ सर। यस। फिर से वही सिलसिला चालू हो गया। तो ये फिर से वही सिलसिला चालू हो गया। तो फिर से वही सिलसिला चालू हो गया, मतलब कि ये जो CH2 है, ये फिर से फोर्थ कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे थर्ड कार्बन पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। फिर से यहाँ पे HH आ जाएगा और यहाँ पे फिर से नाइट्रोजिनस बेस आ जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, द फोर्थ एंड थर्ड कार्बन दे आर मेकिंग, दैट इज कॉल्ड एज दी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब क्या होता है, जो DNA होता है, DNA का ना जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, तो एक असेंडिंग स्ट्रक्चर होता है और एक डिसेंडिंग Descending। स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो मैं असेंडिंग स्ट्रक्चर बनाता हूँ, डिसेंडिंग स्ट्रक्चर आप लोग बनाओगे, ठीक है। अब अगर असेंडिंग स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखना चाहो, तो दे लुक्स लाइक, क्लियर है? ये सब क्या है? ये सब शुगर है। क्या है? शुगर। शुगर है। ये O है, ये O है, ये O है, ये O है, ये O है। क्लियर है? अब क्या हुआ, इसके फोर्थ कार्बन से कौन निकलेगा?
कार्बन निकलेगा, है कि नहीं? Yes. और ये कार्बन किससे अटैच होगा? phosphate group. फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होगा। फिर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये ऊपर वाले के थर्ड कार्बन से जुड़ेगा, Yes. ठीक है। फिर से इसका फॉस्फेट ग्रुप इधर से निकल करके ये कार्बन जितना कोना है वो कार्बन है, ठीक है। ये किससे अटैच होगा? फॉस्फेट से अटैच होगा कि नहीं? अब ये फॉस्फेट फिर से ऊपर वाले के थर्ड कार्बन के साथ मिलेगा। हाँ सर तो ये फोर्थ कार्बन से चालू होगा ना? हाँ, तो फोर्थ कार्बन से अटैच है ना थर्ड कार्बन, फिफ्थ कार्बन, हाँ 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 ठीक है। सर। अब ये वाला जो है, ये वाला थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, यहाँ से कौन निकलेगा? फिफ्थ कार्बन निकला। तो इसने क्या बनाया? यहाँ पे फॉस्फेट बना दिया। अब यही फॉस्फेट ऊपर वाले के थर्ड कार्बन के साथ अटैच है। फिर यही यहाँ से निकला, यहाँ पे जाकर के फिर से इसने फॉस्फेट बना दिया। यही फॉस्फेट ऊपर वाले के थर्ड कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ से निकला, ये फिफ्थ कार्बन फिर से यहाँ पे पी के साथ अटैच है कि नहीं? ओके, तो ये जो फॉस्फेट है कौन से कार्बन पे अटैच है? अरे आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना है 10 मिनट के लिए, ठीक है, फिर मैं ब्रेक दूंगा। हेलो, Yes. हाँ, तो Yes. ये फॉस्फेट कौन से कार्बन पे अटैच हो रहा है? Third. मारूंगा ना, ऊपर फिफ्थ कार्बन से अटैच हो रहा है ना, नीचे के तो Yes. OH हाँ के हाँ साथ मिल रहा है, नीचे, हाँ हाँ सर वो समझा। ठीक है। ये फिफ्थ कार्बन पे अटैच हो रहा है, तो Yes. इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा ये 5 डैश पे खत्म हो रहा है। कहाँ पे खत्म हो रहा है? 5 डैश पे। नीचे कहीं फॉस्फेट दिख रहा है क्या? नहीं।